हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब, वंश। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब बहुत ऊंचा और पाक था। उनका नसब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जाता है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके खानदान का नाम था कुरैश और कुरैश में भी उनका घराना था बनु हाशिम। उनके दादा का नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब। उनके वालिद का नाम था हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी वालिदा का नाम था हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा। वालिद का इंतकाल। जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा गर्भवती थी तब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु व्यापार के लिए गए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीना में उनका इंतकाल हो गया। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गए। पैदाइश से पहले की निशानियां। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब मैं गर्भवती थी तो मैंने अजीब अजीब सपने देखे। मैंने देखा कि मेरे पेट से एक नूर निकला जो बहुत दूर तक फैला। फरिश्ते मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। कहा जा रहा था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े नबी की मां बनने वाली हो। जब अल्लाह ताला ने तय कर लिया कि आखिरी नबी को दुनिया में भेजना है तो वो रात बहुत खास बनाई गई। अरब की रेगिस्तान वाली धरती पर एक सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन आसमान में फरिश्तों की भीड़ थी। वो रात थी 12 रबीउल अव्वल। साल था आमुल फील। जगह थी मक्का मुकर्रमा। इसी रात दुनिया में आने वाला था वो नूर जिसके आने से पूरी इंसानियत की किस्मत बदलने वाली थी। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की हालत। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा उस समय अपने घर में थी। वो अकेली थी। उनके वालिद पहले ही दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उस रात उन्हें बिल्कुल भी दर्द या डर महसूस नहीं हुआ। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब मुझे दर्द शुरू हुआ तो मैंने देखा कि मेरे पास सफेद कपड़े पहने औरतें आ गई जिनके चेहरे से नूर निकल रहा था। उन्होंने मुझे संभाला और मुझे बहुत सुकून मिला। कहा जाता है कि वे औरतें हजरत हाजरा, हजरत मरियम और फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने उनकी मदद के लिए भेजा था। पैदाइश का लम्हा। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ये कोई आम जन्म नहीं था। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा लम्हा था। जैसे ही वो पैदा हुए उनके चेहरे से नूर निकल रहा था। उन्होंने जमीन की तरफ सजदा किया। वो खतना किए हुए थे। उनकी नाभि पहले से कटी हुई थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। फरिश्तों ने उन्हें घेर लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुनिया में हुई बड़ी निशानियां। जिस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस रात पूरी दुनिया में बड़े बड़े चमत्कार हुए। एक फारस की आग बुझ गई। फारस, ईरान में एक आग थी जो हजारों साल से जल रही थी। उस आग को लोग पूजते थे, लेकिन उस रात वो आग अपने आप बुझ गई। 2 कसरा का महल हिल गया। फारस के बादशाह का महल, जिसे कसरा कहते थे, जोर से हिल गया। उसके 14 बुर्ज गिर गए। 3 सावा झील सूख गई। एक बड़ी झील जो कभी नहीं सूखती थी उस रात सूख गई। 4 आसमान में सितारे टूटने लगे। आसमान में बहुत ज्यादा सितारे टूटे। शैतान को आसमान की बातें सुनने से रोक दिया गया। 5 दुनिया में नूर फैल गया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मेरे शरीर से ऐसा नूर निकला कि मैंने शाम तक के महल देख लिए। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि उनके पोते का जन्म हुआ है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, काबा में ले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा, मैं इसका नाम ऐसा रखूंगा कि आसमान और जमीन दोनों इसकी तारीफ करें। और उन्होंने नाम रखा मुहम्मद, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। नाम रखने की खास बात, अरब में उस समय बहुत कम लोगों का नाम मोहम्मद था, लेकिन अल्लाह ने पहले ही आसमान में इस नाम को मशहूर कर दिया था। फरिश्तों में ये ऐलान हुआ, आज दुनिया में मोहम्मद पैदा हुआ है
जो अल्लाह का आखिरी रसूल होगा। अरब में खुशी की लहर। जब मक्का में यह खबर फैली कि बनु हाशिम के घर एक बच्चा पैदा हुआ है, तो लोग देखने आए। क्योंकि सब जानते थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़े और इज्जतदार इंसान हैं। लोग कह रहे थे, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसके चेहरे में अजीब नूर है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो उनके घर में खुशियों का माहौल था। उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश थे। उन्होंने काबा में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और पूरे मक्का में गरीबों को खाना खिलाया। अकीका का वाकया। अरब की रिवायत के मुताबिक बच्चे के 7वें दिन अकीका किया जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 2 बकरे ज़िब्ह किए, बाल कटवाए और बच्चे का नाम लोगों के सामने ऐलान किया। लोग पूछने लगे, आपने अपने दादा दादी या बाप दादा के नाम पर नाम क्यों नहीं रखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आसमान और जमीन में इसकी तारीफ हो, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। बचपन की पहली बरकतें। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो उनके घर में बरकते ही बरकते होने लगी। उनके दूध पिलाने वाली पहली औरत सुवैबा थी, जो अबू लहब की लौंडी थी। उन्होंने बच्चे को कुछ दिन दूध पिलाया। कहा जाता है कि जिस दिन से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उनके घर में दूध और रोजी बढ़ गई। अरब में बच्चों को रेगिस्तान भेजने की रिवायत। अरब में एक रिवायत थी कि शहर के बच्चों को कुछ साल रेगिस्तान में भेजा जाता था, क्योंकि रेगिस्तान की हवा साफ होती थी, जुबान फंसी होती थी और बच्चे मजबूत होते थे। इसलिए मक्का की औरतें गांव से आने वाली दूध पिलाने वाली माओं को बच्चों को सौंप देती थी। हलीमा सादिया का मक्का आना। एक साल रेगिस्तान के कबीले बनु साद की औरतें मक्का आई। उनमें एक गरीब औरत थी, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। वो बहुत गरीब थी। उनका ऊंट बहुत कमजोर था, गधा बहुत धीमा था, उनके पास दूध भी कम था। वो मक्का आई ताकि किसी अमीर बच्चे को लेकर जाए और बदले में इनाम पाए। हलीमा सादिया को बच्चा नहीं मिल रहा था। मक्का में सब औरतें अमीर घरों के बच्चों को ले गई, लेकिन कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ले रहा था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये बच्चा यतीम है और यतीम बच्चे से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। हलीमा सादिया को कोई बच्चा नहीं मिला। उन्होंने अपने शौहर से कहा, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती, चलो उस यतीम बच्चे को ही ले लेते हैं। हलीमा सादिया का घर में नूर आना। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया अपने साथ ले गई, उसी दिन से उनके घर में चमत्कार होने लगे। उनके सूखे जानवरों में दूध आ गया, उनकी फसलें हरी भरी हो गई, उनका गधा सबसे तेज चलने लगा, उनका घर बरकत से भर गया। कबीले वाले हैरान हो गए और पूछने लगे, हलीमा, तुम्हारे घर में इतनी बरकत कैसे हो गई? हलीमा सादिया कहती थी, ये उस बच्चे की बरकत है जिसे मैं मक्का से लाई हूं। रेगिस्तान में बचपन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान में पले बढ़े। वहां की साफ हवा, खुले मैदान और सादगी भरी जिंदगी ने उन्हें मजबूत और सादा इंसान बना दिया। वो बचपन से ही बहुत शांत, सच्चे और समझदार थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।